में अभी हमने गाया कि वो हमारा रखवाला, हमें उसने हमें इसलिए बचाया क्योंकि वो हमारे हर बात में रखवाली करता है, सुरक्षा देता है, हमें बचाता है, सारी बातों में परिपूर्ण करता है। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इस सत्र में सभी लोगों का प्रभु के नाम से हम स्वागत करते। आज जैसे अलग भिन्न भिन्न नामों को हम देख रहे हैं, इसमें आज हम एलोई परमेश्वर के बारे में देखने वाले हैं। एलोई का अर्थ है मुझे देखने वाला परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु के धन्यवाद हो। एलोई परमेश्वर के बारे में देखेंगे, जिसके लिए उत्पत्ति का किताब उसका 16वां अध्याय और 13 वाक्य में इसके बारे में लिखा हुआ है। उत्पत्ति का किताब उसका 16वां अध्याय। तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी, हाँ, आता एलोरी हाँ, रखकर कहा कि क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई जो मेरा देखने हारा है। वो मेरा देखने हारा है, मतलब परमेश्वर जो है मुझे देखने वाला है। अतः एलोई परमेश्वर के या एलोई परमेश्वर जिसके बारे में आज हम देखने वाले हैं कि आपके जीवन की कोई भी घटना क्यों न हो, चाहे वो अच्छाई की हो, बुराई की हो, संघर्ष की हो, आनंद की हो, सुख की हो, दुख की हो, सारी बातों को देखने वाला परमेश्वर, जिसको एक नाम दिया है एलोई परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। एशिया नबी की किताब में इस तरह से लिखा है, तुम्हारे दुखों को मैं सुखों में बदलूंगा। कर परमेश्वर एक बहुत बड़ी वायदा को इस लोगों के जीवन में देता है। अभी इस एलोई परमेश्वर का नाम हाजिरा के द्वारा दिया गया था। सबसे पहले इस नाम को देने के पीछे एक मकसद है, एक कहानी है कि परमेश्वर ने इस तरह का नाम उसके जीवन में क्यों दिया और हाजिरा ने इस तरह का नाम क्यों दिया उसको। इसके पीछे उसकी कुछ बातों को हम देखने वाले। सबसे पहले हाजिरा कौन थी, इसके बारे में देखते हैं। आपको मालूम होना चाहिए अब्राहम की पहली पत्नी का नाम था सारा था, और सारा उसकी ब्याह की वाली पत्नी थी, और उसने और एक पत्नी की, उसका नाम था हाजिरा। वचन को पढ़ते हैं, उत्पत्ति का किताब 16 अध्याय का 3 वाक्य को हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति का किताब उसका 16 अध्याय का 3 वाक्य। सारे की यह बात अब्राहम ने मान ली। तीसरा हाँ। सारे की यह बात अब्राहम ने मान ली। सो जब अब्राहम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके थे, तब उसकी स्त्री सारे ने अपनी मिस्री लौंडी हजीरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया। देखिए वाक्य को देखिएगा कि जब अब्राहम जो है कनान देश में 10 साल से रह रहा था, तब उसने और एक पत्नी को किया जिसका नाम था हाजिरा, और हाजिरा उसकी दासी बनकर, अब्राहम की दासी बनकर सारा और उसके साथ रह रहे थे। और आपको ये मालूम होना चाहिए सारा जो है बांझ थी, उसको कोई संतान नहीं था, और वो चाहती थी कि उसके घर में भी एक संतान हो, पर उसने अपने दिमाग से इसे एक ध्यान दिया। दूसरा वाक्य को हम पढ़ते हैं 16:2। सो सारे ने अब्राहम से कहा, जी देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, सो मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी लौंडी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाएगा। उस दासी के पास जा। अब सारा ने सोचा कि उसकी कोख परमेश्वर ने अगर बंद की है तो उसमें उसका कोई दोष नहीं है, और दूसरी बात कि यदि वो हाजिरा से एक उसके लिए संतान उत्पन्न करता है तो अब्राहम और उसका वंश आगे चलते रहेगा। ये इस तरह की सोच सारा ने कर उसने अपने पति को हाजिरा को दिया,
और हाजिरा को देने के बाद परमेश्वर ने हाजिरा के गर्भ को खोला और परमेश्वर ने उसको गर्भवती किया। वो गर्भवती हुई, पर गर्भवती होने के बाद सही संघर्ष उसके जीवन में आया, जो 5वें वाक्य में लिखा है। 5वां पद को तब पढ़िए। सारे ने अब्राहम से कहा, हाँ जो मुझ पर उपद्रव हुआ हाँ, सो तेरे ही सिर पर हो। अभी देखिएगा, यही सारा ने पहले कहा था कि तुम हाजिरा के पास जाकर एक संतान उत्पन्न करो ताकि अपना वंशज आगे बढ़े। पर जैसे ही सारा को ये पता चला कि हाजिरा जो है गर्भवती है, तो उसके अंदर से एक ईर्ष्या की भावना या जलन जो है उसके प्रति निकल रहा है। आगे, मैंने तो अपनी लौंडी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह मुझे तुझसे समझने लगी। सो यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। अभी उसकी ऐसे सोच थी, सारा इस तरह से सोच रख रही है कि वो कहती है कि वो बांझ होने के चलते जब हाजिरा जो है गर्भवती हो गई, तो हाजिरा जो है उसको तुच्छ समझती थी। इसी के चलते उसने क्या किया ना, अपने दासी हाजिरा के ऊपर उसने आक्रोश, गुस्सा किया, जलन किया और उसके प्रति विरोध की लगातार बातों को कर रहे थे सारा। और उसके नीचे का वाक्य को पढ़ते हैं 6। अब्राहम ने सारे से कहा, हाँ देख तेरी लौंडी तेरे वश में है, हाँ, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। सो सारे उसको दुख देने लगी। सुनिएगा, वाक्य को देखिएगा। उस इसमें वो अनुवाद को उसमें लौंडी लिखा है, परंतु हिंदी भाषा में अलग अनुवाद में दासी बोलकर लिखा है। कृपया शब्दों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वो अलग अनुवाद रहने के चलते उसमें लौंडी लिखा है, परंतु दासी जो है वो उसका करेक्ट सही अनुवाद है, क्योंकि हमारे इस मराठी अनुवाद में भी दासी बोलकर लिखा है। तो प्रभु के नाम की महिमा, स्तुति, प्रशंसा होने पाए। अभी उस वाक्य को फिर से पढ़ते हैं, 6 वाक्य को। अब्राहम ने सारे से कहा, अभी अब्राहम जो है शुरुआत से सारा के प्रति, सारा को बहुत ख्याल रखता था, प्रेम रखता था। अब उसने सारा को कहा, देख तेरी लौंडी तेरे वश में है, तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। वैसा ही उसके साथ कर। सो सारे उसको दुख देने लगी। सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब जब कभी भी दुख की बातें हुई है, ये सारे दुख की बातों में परमेश्वर जो है हमारे संग संग रहता है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति महिमा हो। ये अब्राहम के चलते, जो अब्राहम को परमेश्वर ने जो वायदा दिया था, उस वायदे के चलते अभी सारा को प्रभु एक संतान दे रहा है। परंतु संतान देते समय जब उस हाजिरा के ऊपर दुख आ रहा है, जलन आ रही है, उसको तुच्छ गिना जा रहा है, उसके ऊपर ईर्ष्या की जा रही है या उसके ऊपर गुस्सा किया जा रहा है, ये सारी बातों को परमेश्वर ध्यान से देख रहा था। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति महिमा होने पाए। और परमेश्वर ये देखने वाला परमेश्वर है, आपको और मुझको देखने वाला प्रभु है। उसके वचन में लिखा हुआ है, यहोवा स्वर्ग से सारी पृथ्वी की बातों को देखता है। और अब्राहम को परमेश्वर नजदीक से जानता था और परमेश्वर ने उसको अपना मित्र कह के कहा। इसी के चलते मैं ऐसा सोचता हूँ, इसी के चलते वो हाजिरा के उस दुख को, हाजिरा के उस आक्रोश को, सारी बातों को परमेश्वर ने देखा। और साथ में वचन में इस तरह से लिखी है, हाजिरा जो है उसके सहने से बाहर दुख हुआ, उसके सहने से बाहर उसकी ईर्ष्या हो गई, उसके सहने से बाहर उसकी निंदा हो गई। इसी के चलते वो उस घर को छोड़कर भाग गई। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा स्तुति होने पाए। यदि आपके जीवन में निंदा हो रही है, यदि आपके जीवन में आक्रोश और समस्याएं हो रही है, यदि आपके जीवन में आप सही होने के बावजूद भी आपके जीवन में लोगों के प्रति लोग आपके ऊपर गुस्सा, जलन और ईर्ष्या, इस तरह की बातों को अगर रख रहे हैं और उसके चलते आपको
उस जगह को छोड़ना पड़ रहा है या उस जगह से आपको भाग जाना पड़ रहा है, तो मैं आज आपको परमेश्वर के वायदे के अनुसार कहता हूं, प्रभु आपकी ओर रहेगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। एक वचन को हम पढ़ते हैं जो जाना माना वचन है, रोमियो नबी का किताब, उसका 8 अध्याय को हम जब पढ़ते हैं, रोमियो का किताब उसका 6 अध्याय का 7 अध्याय को निकालते हैं, 8 अध्याय 31 पद को देखते हैं। 8 का 31 रोमियो नबी का किताब उसका 8 का 31 पढ़िएगा। सो हम इन बातों के विषय में क्या कहे? हाँ, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, प्रेज गॉड, हालेलुया। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो? हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता है। भजन संहिता में इस तरह से लिखा हुआ है कि यहोवा मेरी ओर से है, मनुष्य मेरा क्या करेगा। यही परमेश्वर अब्राहम के चलते हाजिरा के साथ था। अब हाजिरा घर छोड़कर चली जा रही है। उसने यहाँ तक ये मन बना लिया था कि वो उस ऐसी एक जगह में जाएगी। उसका 6-7 वाक्य पढ़ते हैं फिर, उत्पत्ति का किताब उसका 16 का 7। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में सूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास जाकर कहा। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर मैं आपको रुका रहा हूँ। जिस घर को हाजिरा छोड़कर चली गई, उस घर के पास एक समुद्र का ये था, वहां पर वो जाके रुक रही है। मैं आपको कह रहा हूँ, आप जिस समय निंदित और खेदित और दुखित हो रहे हैं, उस समय आप थोड़ा सा ही दूर जाएंगे, परमेश्वर अपना भुजबल और प्रताप आपके जीवन में दिखाएगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति। वचन इस तरह से बताती है कि परमेश्वर ने उसको उस झाड़ियों में झरे के पास, समुद्र के उस किनारे के पास दर्शन देकर उस दूत ने उससे बातचीत किया। क्या बातचीत किया है देखिएगा। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में सूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हाँ, हे सारे की लौंडी हाजिरा, हाँ, तू कहाँ से आती और कहाँ को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूँ। 10वां वाक्य देखिएगा, उसमें 10वां वाक्य पढ़ते हैं हम। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। परमेश्वर इस आक्रोश में, इस गुस्से की बातों में, उसके दुख में भी परमेश्वर उसके लिए एक आशा बनकर आया है। हालेलुया। परमेश्वर का दूत उसको एक आशा दिलाता है कि तेरी संतति को वो निश्चित रूप से बढ़ाता हूँ। यहाँ तक कि हालेलुया, बहुतायत के कारण उसकी गणना न हो सकेगी। आमीन। 11वां वाक्य। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, हाँ, देख तू गर्भवती है, आमीन, और पुत्र जनेगी, हालेलुया। सब उसका नाम इस्माइल रखना। जिस गर्भवती होने के चलते उस हाजिरा के जीवन में एक निंदा है, ये आक्रोश है और कई प्रकार की बातें हैं। उस आक्रोश में भी और उस निंदा में भी परमेश्वर उसको एक आशा दिलाता है और कहता है कि तू गर्भवती है और तेरे गर्भ में एक बच्चा है, उसका नाम इस्माइल रखा जाएगा। हालेलुया। मतलब इस हाजिरा के जीवन में परमेश्वर की इतनी विशाल योजना थी, इसीलिए उस विशाल योजना को परमेश्वर एक दूत के द्वारा उसको प्रकट करा रहा है कि इस्माइल जो है उसका बेटा बनेगा। और उसने फिर क्या किया, 12वां वाक्य। और वह मनुष्य बनेले गधे के समान होगा। उस बेटे के जीवन की भविष्यवाणी तक परमेश्वर उसको दे रहा है। समान होगा, उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे। 13वां वाक्य। तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी आता एलोरी रखकर कहा कि क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई? वो मेरा देखने आ रहा है। वो मेरा देखने आ रहा है। मैं आप सब लोगों को इस बात से
एक उत्साहित करना चाहता हूँ। शायद आपके दुख कोई समझ नहीं पाते हैं, शायद आपकी तकलीफ कोई समझ नहीं पाता है, शायद इस तरह से आपको समझ में आता होगा कि मुझे कोई प्रेम करने वाला या मुझे कोई प्रेम करता नहीं। इन सारी बातों के संघर्ष में अगर आप रहते हैं तो मैं आज आपको एक बात कहने पर हूँ, वो आपको देखने वाला परमेश्वर है। ओ यल्लोही परमेश्वर जो है आपके दुखों में, आपके आक्रोश में, आपके विलाप के समय में परमेश्वर आपके नजदीक रहता है। और एक वचन और एक घटना को मैं थोड़ा सा आपको याद दिला के हम प्रार्थना करने पर है। जब हन्ना ने देखा, जब हन्ना की निंदा हुई और निंदा होने के बाद उसने आक्रोश में आकर जब यहोवा से प्रार्थना किया, तब परमेश्वर ने उसको एक पुत्र दिया जिसका नाम उसने शमूएल रखा। शमूएल का अर्थ मैंने यहोवा से मांग कर पाया। मतलब जब आक्रोश के साथ किए जाने वाली प्रार्थना है तो परमेश्वर देखने वाला रहने के चलते उसकी प्रार्थना को वो सुनता है। ना केवल उनकी प्रार्थना को सुनता है, उनको जवाब देता है और उनको ऊंचे लेवल में लेकर चलता है। शमूएल पूरे इजराइलियों का सबसे पहला नबी या भविष्यवक्ता बना। उसी के चलते उसने कई एक लोगों को देखा, कई एक राजाओं को देखा, नियुक्ति की हुई, यहाँ तक कि परमेश्वर का मन लायक रहने वाला दाऊद, उसका भी अभिषेक उसने किया। हालेलुया। इन सारी बातों में परमेश्वर की एक बात हम सीख रहे कि हमारे किसी भी प्रकार के दुख को देखने वाला एक ही परमेश्वर है, वो यल्लोही परमेश्वर है। इसी के लिए मेरे भाइयों बहनों, आप धीरज को मत हाराइए, क्योंकि एक व्यक्ति, एक परमेश्वर ऐसा है जो आपके सारे दुखों को देखता है। आज की परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, वायरस के चलते कई एक लोग अपने सब कुछ खो रहे हैं, परंतु मैं आपको बोल रहा हूँ आपके दुखों को देखने वाला वही परमेश्वर है जो इस दुखों को खत्म करेगा। आमीन। आंखों को बंद करें। स्वर्गीय परमेश्वर, इन दुखों में भी प्रभु तो हम सबों के साथ होने पाए। तेरी आशीष और तेरी दया, तेरी अनुग्रह सारे लोगों के जीवन में भरपूरी से होने तो हम प्रार्थना करते हैं। तेरी दया हम सबों के साथ मिलने पाए प्रभु। देश के ऊपर तेरी दया दे, तेरा अनुग्रह फिर से उंडेलिए प्रभु जी। इस दुनिया के ऊपर यीशु मसीह का अनुग्रह उंडेलिए प्रभु जी। सहायता करे प्रभु, सहायता करे। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।